हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जवाहर विद्या मंदिर स्कूल झारखंड के रांची श्यामली से। बहुत ही अच्छी स्कूल है और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। टीचर के पोस्ट पे वैकेंसी है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसी है और मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसी है। आइए जानते हैं डिटेल से। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन 7 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। पहले नंबर पे पोस्ट है पीजीटी बायोलॉजी, एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमएससी इन बोटनी जूलॉजी, बोटनी जूलॉजी से एमएससी होना चाहिए और ग्रेजुएशन विथ बोटनी जूलॉजी एज ऑनर्स, ग्रेजुएशन में बोटनी जूलॉजी से ऑनर्स होना चाहिए। विथ बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। 50% मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक से पीजी तक और बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। क्वालिफाइड होना चाहिए सी टेट, एज मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी है। पीएचडी डॉक्टरल डिग्री जिनके पास होगा उन्हें प्रिफर्ड किया जाएगा। दूसरा पोस्ट है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, इसमें एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड ग्रेजुएशन विथ पॉलिटिकल साइंस एज ऑनर्स, एमए पॉलिटिकल साइंस से होना चाहिए और ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होना चाहिए। बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। 50% मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन, मैट्रिक से पीजी तक 50% मार्क्स होने चाहिए सभी में और बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। सी टेट क्वालिफाइड होने चाहिए। 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। पीएचडी डॉक्टरल डिग्री को प्रिफर्ड किया जाएगा। तीसरा पोस्ट देख लेते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसमें 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमए इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से एमए होना चाहिए और इकोनॉमिक्स होना चाहिए ऑनर्स ग्रेजुएशन में। बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए सब सेकेंडरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन, मैट्रिक से पीजी तक 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। सी टेट क्वालिफाइड होने चाहिए और 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला पोस्ट देख लेते हैं फिजिकल एजुकेशन फीमेल टीचर, ये भी पीजीटी के लिए है, एक पोस्ट है और फीमेल टीचर चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन एमपी एड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और 50% मार्क्स होने चाहिए ऑल एग्जामिनेशन सेकेंडरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन, मैट्रिक से पीजी तक 50% मार्क्स होने चाहिए सभी में। 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस सब्जेक्ट में जिसकी ये वैकेंसी है। और प्रीफर्ड किसे किसे किया जाएगा ये डिटेल हम देख लेते हैं। हम वही पॉइंट वाली बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, जो पॉइंट वाली बातें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो ज़रूरत की है ही नहीं। यहाँ देख ले, सर्टिफिकेशन इन योगा, एनसीसी, फिजियोथेरेपी, फिटनेस इंस्ट्रक्टर विल बी प्रीफर्ड। अगर ये सर्टिफिकेट किसी के पास है तो उनको प्रीफर्ड किया जाएगा और पीएचडी डॉक्टरल डिग्री अगर है तो उन्हें प्रीफर्ड किया जाएगा। अब 5वां देख लेते हैं टीजीटी मैथ, ये टीजीटी के लिए है, ये मैथ से एक पोस्ट है मैथ में। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट विथ मैथ, पीजी होना चाहिए मैथ से, बीएड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स होना चाहिए मैट्रिक से बीए तक और बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। क्वालिफाइड सी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस सब्जेक्ट में, मैथ में। अब बात करते हैं पीआरटी की। अगला पोस्ट है पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी में इंग्लिश पोस्ट है, एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बीए विथ इंग्लिश ऑनर्स होना चाहिए, इंग्लिश ऑनर्स होना चाहिए बीए में। बीएड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक से बीए तक और बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। क्वालिफाइड सी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। एज 40 होना चाहिए, 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
पीआरटी इंग्लिश टीचर के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल से, प्राइमरी सेकेंडरी कोई लेवल का जो भी स्कूल हो, किसी भी स्कूल से एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमए इन इंग्लिश विल बी प्रिफर्ड है, एमए अगर इंग्लिश से कोई होंगे तो उनको प्रिफर्ड किया जाएगा। पीआरटी हिंदी, हिंदी के लिए एक पोस्ट। बीए विथ हिंदी एज ऑनर्स, हिंदी होना चाहिए बीए में हिंदी ऑनर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक से बीए तक, विथ बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। क्वालिफाइड सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमए अगर हिंदी से किए होंगे तो उनको प्रिफर्ड किया जाएगा। पीआरटी संस्कृत एक पोस्ट। क्वालिफिकेशन बीए विथ संस्कृत ऑनर्स से बीए होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक से बीए तक, एंड बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। मैक्सिमम एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीआरटी 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस, 3 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। पीआरटी संस्कृत सब्जेक्ट है, किसी भी स्कूल से होना चाहिए, और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। एमए अगर होंगे संस्कृत से तो उनको प्रिफर्ड किया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन फीमेल टीचर, ये भी पीआरटी के लिए है, एक पोस्ट इसमें भी है, लेकिन फीमेल टीचर चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और डिग्री चाहिए बीपीएड, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीपीएड किए हुए होना चाहिए, और 50% मार्क्स होना चाहिए मैट्रिक टू ग्रेजुएशन, 50% होने चाहिए। एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए किसी भी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में, किसी भी स्कूल से। और प्रिफर्ड किसे किसे किया जाएगा, जो योगा, एनसीसी, फिजियोथेरेपी, फिटनेस इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास होगा उन्हें प्रिफर्ड किया जाएगा। अगर एमपीएड डिग्री होगी तो उनको भी प्रिफर्ड किया जाएगा। प्राइमरी मदर टीचर 5 पोस्ट हैं प्राइमरी मदर टीचर के लिए, फीमेल ही चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ बीएड, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए मैट्रिक टू बीए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। एज मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग के क्षेत्र में, मदर टीचर इन प्री प्राइमरी सेक्शन किसी भी स्कूल से। ये बात कर लेते हैं सैलरी क्या मिलेगा। अप्लीकेबल एज पर 7 सेंट्रल पे मैट्रिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से सैलरी मिलेगा, ग्रोस सैलरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। पीजीटी के लिए 72,124 रुपये सैलरी मिलेंगे, टीजीटी के लिए 68,182 रुपये मिलेंगे, पीआरटी टीचर के लिए 54,312 रुपये मिलेंगे, और प्राइमरी मदर टीचर के लिए 30,000 रुपये सैलरी ये मिलेंगे। ये सैलरी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम मेन पॉइंट पे ही डिस्कस करेंगे, और बाकी चीज़ और भी आपको समझना होगा तो हम इसका लिंक पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको खोल के देख सकते हैं, और वेबसाइट का भी हम लिंक डाल देंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है अब उसको देख लेते हैं। 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, फेवर ऑफ जवाहर विद्या मंदिर के नाम से दे होगा, पेबल एट रांची, इस नाम से ड्राफ्ट बनेगा। अब अप्लाई करना कैसे है हम आपको करके बताएंगे, लेकिन अभी ऑप्शन बता दे रहे हैं करना कैसे है, इसको हम करके दिखाएंगे। विजिटिंग जेबीएम के वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक भी हम डाल देंगे। कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक लिंक होगा गूगल फॉर्म के लिए, उस फॉर्म को भरना है, उसमें अपना डिटेल भरना है, डिटेल भर के प्रिंट निकाल लेना है, और सभी डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी है उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करके रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पे भेजना है। द प्रिंसिपल जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली, पोस्ट डोरंडा, रांची 834002 झारखंड, इस एड्रेस पे भेजना है। और एनवेलप पे लिखा हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम जेबीएम श्यामली, ये लिखा हुआ होना चाहिए एनवेलप के ऊपर, ये जरूरी है। अब देखिए लास्ट डेट कब तक अप्लाई कर देना है, 24 फरवरी 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए वहाँ स्पीड पोस्ट, बाई स्पीड पोस्ट 2 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, 2 बजे तक, 24 फरवरी 2024 को 2 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद जो भी फॉर्म पहुंचेगा तो उस पर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
ठीक है। सिलेक्शन इसके बाद कैसे होगा ये देख लेते हैं। सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट होगा, फील्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक डेमो क्लास भी लिया जाएगा। डेमो क्लास आपसे कराया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। रिटन टेस्ट, ठीक, डेमो क्लास भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फील्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये चीज़ें होंगी। इसके बाद जो सिलेक्ट होंगे उन्हीं को इस पोस्ट के लिए रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अब अप्लाई करने के लिए कैसे करना है, वेबसाइट पे किस तरह से जाना है। देखिए ये जवाहर विद्या मंदिर का वेबसाइट है, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे क्लिक कीजिएगा इस वेबसाइट पे आ जाइएगा और इस वेबसाइट पे आने के बाद कैरियर का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये देख रहे हैं ना, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ देखिए वैकेंसी के बारे में डिटेल ये दिया हुआ जेबीएम टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिस फरवरी 2024 से नोटिस है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह का। इसमें डिटेल अपना भरना है, सब चीज़ टोटल डिटेल भरना है। ईमेल आईडी, पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, जो भी है डिटेल अपना फिल करना है। इसमें डिटेल फिल करना है। ऐड फाइल जो भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारा चीज़ फाइल ऐड करना है। जो अपलोड ऑल योर टेस्टिमोनियल विद बायोडाटा भी अपलोड करना है और डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है। ये लिख करके एक डिक्लेरेशन भी अपलोड कर देना है साइन करके और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक फॉर्म जो है उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कर लेने के बाद उसके साथ अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट कर देना है।